आइकलर ने आइकलर ने 1883 में पादप जगत को दो उपजगतों में बांटा। किसने बांटा? आइकलर ने 1883 में पादप जगत को दो उपजगतों में बांटा। एक का नाम क्रिप्टोगैम्स और दूसरे का नाम फेनेरोगैम्स है। ठीक, क्रिप्टोगैम्स के जो पौधे हैं वो बीज रहित होते हैं। वो क्या होते हैं? बीज रहित होते हैं। बीज रहित का मतलब होता है कि उसमें उस तरह के में माने बीज में बीज न रहना। बीज रहित का मतलब बीज नहीं रहना। वो पौधा होगा जिसके अंदर बीज नहीं होता है, उसको बीज रहित पौधे बोलते हैं। वास्तविक जड़ तना तथा पत्ती नहीं होती है, उसमें वास्तविक जड़ तथा तना पत्ती वगैरह नहीं होता है। जैसे में हम सब लोग देखते हैं कहीं भी नदी तालाब के किनारे जाते हैं, उसमें काई लगा हुआ रहता है, उसको शैवाल बोलते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? बीज रहित। उसका देखो, उस शैवाल पर कौन चढ़ सकता है? हम लोग पैर देते हैं तो फिसल जाते हैं, चले जाते हैं नीचे, है ना। तो वो क्या है? बीज रहित होता है। उसको थोड़ा सा भी उसमें न पत्तियाँ आती है, न तना होते हैं, न उसमें शाखाएं होती है, उसको बोलते हैं बीज रहित पौधे। संवहन तंत्र अनुपस्थित रहता है। संवहन तंत्र का मतलब होता है, संवहन तंत्र का मतलब है कि जैसे हमारा बॉडी संवहनीय है। संवहन का मतलब ढोना, किसी भी चीज को। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रुधिर कोशिकाएं, शिराएं हैं जो ब्लड को ढोते हैं, विभिन्न अंगों में पहुंचाते हैं। उसी तरह संवहन तंत्र अनुपस्थित रहता है क्रिप्टोगैम्स में, लेकिन फेनेरोगैम्स में बीज युक्त पौधे होते हैं और वास्तविक जड़ तना पत्ती सब होता है। संवहन तंत्र भी क्या होता है? उपस्थित रहता है। क्लियर? इसके बाद देखा गया कि क्रिप्टोगैम्स के 3 विभाग हो गए। पहला को थैलोफाइटा, दूसरा को ब्रायोफाइटा और तीसरा को टेरिडोफाइटा कहा गया। उसी तरह फेनेरोगैम्स के 2 विभाग हुए। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी होता है। नग्न बीजी का मतलब हुआ कि इसके अंदर जो बीज होगा हमारे आंखों से दिखाई उखाई देगा होगा नहीं, ठीक है। और एंजियोस्पर्म का मतलब होता है आवृत बीजी। आवृत बीजी, इसके गोलो गोल क्या होंगे? बीज होंगे, ठीक है। अब चलते हैं कि थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होता है? थैलोफाइटा का अंतर्गत शैवाल आ जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाता है। ये अधिकतर जलीय में पाया जाता है। कुछ हम सब लोग देखते हैं शैवाल कहाँ होता है? जहाँ पुराने दीवार हो गए हों वहाँ पानी, उसके दीवारों में क्या होते हैं? छोटे छोटे ग्रीन कलर के पौधे जैसा दिखते हैं। कुछ भूरा कलर का भी होता है ना। तो वो सब क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। अब शैवाल का एक आपके सामने स्वच्छ चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसके अंतर्गत क्या होता है? केंद्रक होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? भोजन बनाने का काम करता है। जिस पौधे में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोफिल भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है? क्रिया होती है, जिससे क्या होता है? भोजन बनाने का काम करता है। ये हरा, इसी के कारण काई जो होता है ना, शैवाल हरा रंग का दिखाई पड़ता है। फ्लैजिल, फ्लैजिल है ये जो है पूंछ जैसा होता है। केंद्रक इसका ये है, ठीक। इसको क्लेमाइडोमोनास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्लेमाइडोमोनास। इसी का थैलोफाइटा का ही एक श्रेणी है, लाइकेन है। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन में होता है ये पेड़ों की छालों, पत्थरों तथा पुराने दीवारों पर रंगीन धूसर हरा धब्बों के रूप में रहता है। ये सड़ा गला जहाँ भी पुरान चीज रहता है वहाँ लाइकेन दिखता है। जैसे कवक को हम देखे हैं, जैसे फंगी ले लो, क्या मशरूम, मशरूम दिखाई देता है, लेकिन मशरूम कुछ बड़ा होता है, वो कवक का प्रजाति होता है। सेम यही प्रक्रिया भी है। लाइकेन भी इसी तरह का होता है ना। लाइकेन भी इसी तरह का होता है। ये शैवाल भोजन का निर्माण कर कवक के काम करता है, यानी ये भोजन करके कवक का काम करता है, कवक ही जैसा होता है, राइट। तो इतना बात क्लियर समझ में आ गया?